जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देवांश हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए, आज मैं कोई ऐसे टॉपिक पर बात नहीं करूँगा जो आपकी मतलब कोई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लेकिन जो बात आपको मैंने एग्ज़ाम से पूर्व बताई थी और आपको इम्पोर्टेंस भी बताए थे, जो चीज़ें आपको एग्ज़ाम में आनी थी वो सारी चीज़ों के विषय में मैं जिक्र कर चुका था। तो आज मैं बात करूँगा आपके जो कल पेपर हुआ है, जो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का है, जो आदि काव्य और भक्ति काव्य है, उसमें जो छोटे आंसर आए हैं, जो प्रश्न आए हैं, आपके आंसर तो आपने दिए हैं। अब आपको पता है कि आपने गलत दिए हैं कि सही दिए हैं, लेकिन उनमें कोई भी आंसर ऐसा नहीं है जो क्लास लेते समय अपनी चर्चा नहीं हुई हो। सारी टॉपिक पर बात हुई है, कई बार मैंने रिपीट किए हैं, कई बार मैंने आपसे कहा है, लेकिन आपने ध्यान दिया हो, पीडीएफ भी बनाया था, पीडीएफ में भी आपके ये क्वेश्चन मिले हैं, लेकिन आप देखोगे तो, और नहीं देखोगे तो फिर कोई ज़रूरी नहीं कि आप उनको सही करें या गलत करें। चलो मत देखो, लेकिन पढ़ाई करो तो भी उनके सही हो जाए। तो देखिए, आदि काव्य भक्ति काव्य आपका फर्स्ट पेपर है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में है। आपका फर्स्ट जो दिया है कि फर्स्ट सेमेस्टर और जिसमें क्या है आपका आदि काव्य और क्या है भक्ति काव्य, आदि काव्य भक्ति काव्य, ये पेपर। इसमें आपको देखिए, आपको ये शॉर्ट जो राजस्थान विश्वविद्यालय का पेपर है, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का, ये आपका कल लगा था। तो आप कितने पानी में हैं ये आप देख लीजिए, क्योंकि आपको सावधान रहने की कहा था मैंने, अच्छी तरह से पढ़ने की कहा था। पीडीएफ भी आपको डाली थी, आप पढ़े नहीं। तो अब आपने क्या सही किया है, क्या गलत किया है, मैं ये नहीं जानता, लेकिन जो क्वेश्चन आए हैं उनके विषय में मैं चर्चा कर रहा हूँ। देखो, इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है आपका, वो दिया है कि हिंदी साहित्य के 4 काल कौन कौन से हैं। तो हिंदी साहित्य के 4 काल जो है, अरे मैंने हिंदी सबसे पहले आपको क्लास में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाना प्रारंभ किया था, और जब से मैं हिंदी साहित्य के चारों कालों को लेकर बात कर रहा हूँ। इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा तो बहुत बड़ी है, शुरू से लेकर अंत तक बहुत सारे लेखक जो हैं उन्होंने इतिहास लिखा है, लेकिन अपन जिस इतिहास की बात कर रहे हैं वो खाली रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ था, जो कि सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस निर्धारण इन्हीं के आधार से होता है। तो इसमें मैंने 4 काल आपको बताए थे। तो 4 काल में आपका कौन से थे, जो आपका इसमें आपसे पूछा है हिंदी साहित्य के 4 काल कौन कौन से हैं। तो हिंदी साहित्य के 4 काल कौन कौन से, अरे आपको मैंने बताया था, आदि काल का दूसरा नाम क्या था, वीर गाथा, और इसकी समय सीमा बताई थी मैंने आपको, क्या बताई थी, 1050 से लेकर 1375। और दूसरा क्या दिया था, पूर्व मध्यकाल का नाम आपको क्या बताया था, भक्ति काल, और भक्ति काल की समय सीमा क्या बताई थी, 1375 ईस्वी से कितना है, 1700 ईस्वी। और तीसरा काल मैंने दिया था उत्तर मध्यकाल, जिसका नाम क्या दिया था, रीति काल, और रीति काल की समय सीमा क्या थी, 1700 लेके 1900 ईस्वी। और लास्ट में आपका चौथा काल जो है, जिसको आपने क्या बोला है, आधुनिक काल कौन सा है आपका, गद्य काल जिसे कहते हैं। तो गद्य काल, इसकी समय सीमा क्या है, 1900 से लेके वर्तमान, क्या है, वर्तमान। ये आपका 4, इसमें जो पूछा है हिंदी साहित्य के 4 काल कौन कौन से हैं। तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये
रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कब हुआ है? 1929 में प्रकाशन हुआ है। और इसी को आपके सिलेबस का निर्धारण मैंने बहुत बार दोहराया है आपको, तो ये आपको याद होना चाहिए था, ये लिखना था आपको। अब आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा ये आप जाने, लेकिन ये दोहरा नामांकन है जो आचार्य शुक्ल के द्वारा दिया गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य। अब हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य जो है, हिंदी क्या है? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य जो है किसको बोला है? पृथ्वीराज रासो। जो किसने लिखा था? चंद्रवर्धन, जो आदिकाल का काव्य है पृथ्वीराज रासो, जो PDF बनाई थी मैंने, उसमें 11वें नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो ये हिंदी साहित्य का प्रथम क्या है? प्रथम महाकाव्य माना जाता है। उसके बाद तीसरा ढोला मारूरा दुहा, क्या है? ढोला मारूरा दुहा के रचयिता पूछे है आपसे, तो ये क्या है? कवि कल्लोल। क्या है? कवि कल्लोल जो कि ढोला मारू का जो कथा का वर्णन है, कवि कल्लोल ने क्या किया है? 11वीं शताब्दी में इन्होंने इसकी रचना का वो मिला है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि पहले कवि कल्लोल आता है, लेकिन बाद में इनके दोहे में परिवर्तन, काव्य सौंदर्य दोहे जो रचे हैं वो मैंने दूसरा नाम आपको बताया था, कुशल लाभ, ये बताया था। लेकिन आपको लिखना कवि कल्लोल ही है, क्योंकि कुशल लाभ इसके मेन लेखक नहीं है। जो इन्होंने जो परिवर्तन किया है वो कब किया है? 17वीं शताब्दी। तो 17वीं शताब्दी में दोहे और उनके काव्य सौंदर्य और उनके परिवर्तन जो किए हैं कुशल लाभ ने किए हैं, लेकिन कुशल लाभ लेखक कवि नहीं है। वो कवि कौन है? ढोला मारूरा दुहा के कवि कल्लोल है। ठीक है। अब देखिए नाथ साहित्य, अब चौथा जो दिया है कि नाथ साहित्य के क्या दिया है? प्रवर्तक, नाथ साहित्य के प्रवर्तक। ये क्वेश्चन अगर आता नाथ पंथ के प्रवर्तक तो क्वेश्चन अलग होता। ये नाथ साहित्य दिया है, और नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य और लौकिक साहित्य, ये कामधारा का विभाजन हुआ था आदिकाल में, मैंने आपको उस समय बताया था। तो नाथ साहित्य की जो परंपरा चली है, तो नाथ साहित्य के प्रवर्तक शुरुआती आदि में कौन माने जाने? पाशुपति। उसके बाद कौन है? मत्स्येंद्रनाथ दिया है। उसके बाद कौन है? गोरखनाथ। और उसके बाद कौन है? भर्तृहरि। कौन है? भर्तृहरि। समझ रहे हो आप? लेकिन इस नाथ साहित्य का जो प्रवर्तक है वो किसको माना जाता है? नाथ साहित्य का प्रवर्तक इन पाशुपति आदि वो है, और मत्स्येंद्रनाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं, और गुरु गोरखनाथ जो है ये नाथ साहित्य के प्रवर्तक हैं। गोरखनाथ जिन्होंने कितने लिखे? 14 ग्रंथ लिखे। 14 ग्रंथ लिखे हैं। इनका संकलन किसने किया था? गोरखवाणी। किसने किया था गोरखवाणी का? डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल। कब किया था? 1930
1923 ये गुरु गोरखनाथ हैं, जहाँ से 14 ग्रंथों का संकलन किया और उनके साहित्य को संकलित किया, तो गोरखनाथ जी हैं इसके। समझ लो आप। अब देखिए अगला जो दिया है आपका बीसल देव, क्या दिया है? बीसल देव, बीसल देव रास किसकी रचना थी? किसकी रचना थी? तो आपको पता है कि ये नरपति नाल, नरपति नाल, नरपति नाल, नाल इनका नाम था, नरपति इनकी उपाधि थी। और बीसल देव कौन था? बीसल देव के विषय में भी मैंने बताया था, विग्रह राज चतुर्थ, विग्रह राज क्या बताया था? चतुर्थ। ये कहाँ का था? ये अजमेर, अजमेर का क्या था? चौहान वंशी, चौहान वंशीय शासक था। इसके विषय में तो बीसल देव रासो और राजमती उनकी कहानी इसमें रखी गई थी। तो नरपति नाले था इसका। तो मैंने आपसे जिक्र किया था कि भाई जो पाठ है उन पाठ के कवि रचयिता है ना, उनको थोड़ा सा याद रख लेना, आपसे मैंने खूब कहा था। ठीक है, अब अगला देखिए, भक्ति आंदोलन का आरंभ। भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन का आरंभ, भक्ति आंदोलन का आरंभ। मैंने आपको पाठ पढ़ाया था हिंदी साहित्य का इतिहास और भक्ति का आंदोलन जो चला है उसके विषय में बताया था। तो मैंने बताया था आपको कि दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत में कौन थे? आलवार, आलवार और नैनवार, नैनवार, आलवार और नैनवार, ये कौन थे? शैव और वैष्णव, शैव और वैष्णव, शैव वैष्णव भक्त थे आलवार और नैनवार। इन्होंने दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था, इसलिए धीरे धीरे दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम फैला। मैंने खूब चर्चा की थी, खूब आपको बताया था। अब देखिए अगला जो दिया है सूरसागर। तो सूरसागर, सूरसागर, सूरसागर किसके द्वारा रचित है? सूरदास, सूरदास द्वारा। सूरदास, ये सूरसागर है ना, इसी में से क्या लिया गया है? भिरमर गीत, भिरमर गीत सार, ये इसी का अंश है सूरसागर का। समझ लो आप। तो सूरसागर, सूर साहित्य लहरी इन्हीं के द्वारा रचित है, सूरदास के द्वारा। अगला जो दिया है दो कृष्ण भक्त कवि, दो कृष्ण भक्त कवि, दो कृष्ण भक्त कवि। अरे दो की जगह आप 10 लिख दो भाई। आपको मैंने अष्टसाप के कवि जो बताए थे, 4 वल्लभाचार्य के बताए थे, 4 विठलनाथ के बताए थे, उनके अलावा और आप रसखान लिख दो, मीरा लिख दो, नहीं क्या? वल्लभाचार्य जी हैं, विठलनाथ जी हैं, उनके 8 हैं। तो आपको कृष्णदास, चतुर्भुजदास, शिव स्वामी, गोविंद स्वामी, परमानंदास, नंददास और कृष्णदास, कितने सारे हैं, कोई भी 2 ही तो लिखने थे आपको। ठीक है, तो इनमें कोई भी आप 2 कृष्ण भक्त हैं। और संत साहित्य की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां, संत साहित्य, संत साहित्य की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख प्रवृत्तियां। अब प्रमुख प्रवृत्तियां 2 ही पूछी हैं आपको, लेकिन मैंने पढ़ाते समय आपको इतनी सारी, एक नहीं 10-10 प्रवृत्तियां बताई थी। अरे आपसे 2 पूछिए, पहले बोला था मैंने 4 पूछेगा, 4 से ज़्यादा नहीं पूछेगा आपको, लेकिन 4 पूछेगा। तो संत साहित्य, अरे सत्य बात है कि संत साहित्य क्या है? ज्ञान
मार्गी बोलो या संत का अवधारण बोलो, बात तो एक ही है। उन्होंने गुरु के महत्व को प्रतिपादित किया है, परमात्मा को स्मरण भजने की ओर संकेत किया है, एकेश्वरवाद का समर्थन किया है, बहुदेववाद का विरोध किया है और जाति पाति के बंधन से मुक्त करने की ओर इशारा किया है, पवित्रता मन की शुद्धता पर बल दिया है? तो इतने सारी चीज़ मैंने आपको बताई थी। 6 निर्विवेक ज्ञान की ओर इशारा किया है, प्रेम तत्व जो है उसकी ओर इशारा किया है। समझ लो आप, तो इतनी सारी में से आपको 2 ही तो लिखनी थी, तो मैंने बहुत सारी आपको लिखाई थी। और लास्ट में आपका जो दिया है, लास्ट में आपको दिया है भक्ति का 10वां है आपका भक्ति काल की अंतर्धारा। अंतर्धारा, अब अंतर्धारा मैंने अंतर्धारा, इसका मतलब है कि भक्ति काल के अंदर कौन कौन सी धाराओं का विकास होगा, ये है बात अंतर्धारा। तो मैंने आपको उस समय पूरा डायग्राम बनाया था। अरे सीधी बात है कि सगुण है और दूसरी क्या है, निर्गुण है। ठीक है, सगुण में भी 2 का विकास हुआ, सगुण में भी क्या है, राम काल हुआ, और दूसरी कौन सी हुई, कृष्ण काल हुई, कृष्ण काल, और इसमें भी 2 का हुआ, तो इसमें कौन सी हुई, संत काल। संत काल बोलो या फिर ज्ञान मार्गी बोलो, बात एक ही है। इधर प्रेम मार्गी थी, प्रेम मार्गी, और ये दूसरी क्या है, इसकी दूसरा नाम सूफी काल, बात एक ही है। तो यहाँ क्या है, राम काल के प्रवर्तक कौन थे, तुलसी, यहाँ किसके थे, सूरदास, और ये कौन थे, कबीरदास, और ये कौन थे, जायसी। तो ये सारी ही चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई थी इसी तरह से बना के, अगर आपने ध्यान दिया हुआ तो। ये थे आपके क्वेश्चनों के आंसर। अब आपने क्या किया है, कितने आप पानी में हैं, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, यह आपको पता है। लेकिन मैंने कहा था कि आपके एग्ज़ाम से पहले PDF डालूंगा, मैंने डाली हैं, वीडियो डाली हैं, लेकिन आपको फुर्सत नहीं, पढ़ने को समय नहीं, फालतू की चीज़ों को देखते हो, सुनते हो, तो अब आपको महसूस हो कि वो चीज़ समय निकल जाता है, उसके बाद में लौट कर नहीं आता है। ठीक है, बाकी और व्याख्या कौन सी है, प्रश्न क्या है, फिर मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। नमस्कार।